नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में मैं सोनू, गणित प्राध्यापक, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दसौली, डिस्ट्रिक्ट पानीपत, आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम 10वीं कक्षा के द्वितीय अध्याय बहुपद के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा। आज की कक्षा में जो हमारे सीखने का उद्देश्य है वो इस प्रकार से है। एक बहुपद में एक चर की उच्चतम या सबसे बड़ी घात क्या है, बहुपद के प्रकार उनके शून्य, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि पद होते क्या। पद एक संख्या, एक चर, दो या दो से अधिक चरों का गुणनफल या एक संख्या और एक चर का गुणनफल हो सकता है। उदाहरण के रूप में 7 xy माइनस के 2xy 10, ये सभी पदों के उदाहरण हैं। बच्चों, अब हम जानेंगे कि बीजीय व्यंजक क्या है। माना मेरे पास एक पेन है, परंतु मैं इसके मूल्य को नहीं जानता। मैं इसके मूल्य को x मान लेता हूँ। मुझे x का मान तो नहीं पता, परंतु मैं इसे x से निरूपित कर लेता हूँ। बच्चों, ऐसी संख्या को ही चर कहा जाता है। इसी प्रकार बच्चों, मैं एक पुस्तक लेता हूँ, मुझे इसके मान का भी नहीं पता, तो बच्चों मैं इसको y मान लूँ। यहाँ x और y दोनों चर हैं। यदि कोई मुझसे इन दोनों का कुल मूल्य पूछता है तो मैं x जमा y लेता हूँ। जो मैं इनका कुल मूल्य तो नहीं जानता, परंतु मैं इसे निरूपित कर सकता हूँ। इसे ही बच्चों बीजीय व्यंजक। एक बीजीय व्यंजक एक पद या पदों के समूह से बनता है। बीजीय व्यंजक में परिमित तथा अपरिमित चर होते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे y जमा 5, दो x जमा 4y घटा 7z। x की घात -2 जमा 4x माइनस 7, ये सभी बीजीय व्यंजक के उदाहरण हैं। बच्चों, बहुपद दो शब्दों के मेल से बना है, बहु तथा पद। अब बच्चों हम जानेंगे कि पदों के आधार पर बहुपद को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। एक पदी बहुपद जैसे 2x 7y 2xy। इसी प्रकार द्विपदी बहुपद 3x जमा 5 4y माइनस 7। त्रिपदी बहुपद x की घात 2 जमा 4x जमा 4। बहुपद में चर की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। क्या हम कहें कि बहुपद चर, अचर, चर के गुणांक तथा ऋणेतर घातांक के जोड़, घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। जैसे px बराबर 3x जमा 5, py बराबर y की घात 2 जमा 4y जमा 4। इसी प्रकार pt बराबर t की घात 2 घटा 5। ये सभी बहुपद के उदाहरण। यहाँ हम एक चीज और देख रहे हैं बच्चों
कि जो भी हम बहुपद लेते हैं तो उसको हम भिन्न भिन्न मान दे सकते हैं, जैसे px, py, pt या ft। तो जब हम जानेंगे कि बीजीय व्यंजक तथा बहुपद में क्या अंतर है। 3x की घात घटा 2 जमा 5x, यहाँ x की घात घटा 2 है, 1/x, यहाँ जो चर राशि है वो नीचे की तरफ है, वर्गमूल x जमा 7, ये सभी बीजीय व्यंजक के उदाहरण है। जबकि बहुपद में जो घात है वो हमेशा एक पूर्ण संख्या रहती है, यानी 3x की घात 2 जमा 5x, ये एक बहुपद का उदाहरण रहेगा। x, ये भी एक बहुपद का उदाहरण रहेगा, x जमा 7। इस प्रकार हमने देखा कि बहुपद किस प्रकार से बीजीय व्यंजक से भिन्न है। किसी भी बहुपद में चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहा जाता है, या हम कहें पदों के घातों में से महत्तम को बहुपद की घात कहते हैं। यदि एक से अधिक चर राशियां हों तो विभिन्न पदों में चर राशियों के घातों के योगफल में से महत्तम को बहुपद की घात कहते हैं। अब बच्चों कुछ उदाहरणों के माध्यम से सीखने की कोशिश करते हैं। घात के आधार पर बहुपद के उदाहरण इस प्रकार से 3x जमा 5, यहाँ x की घात 1 है तो बहुपद की घात भी 1 रहेगी। t की घात 2 घटा 5, यहाँ t की घात 2 है तो बहुपद की घात भी 2 रहेगी। इसी प्रकार 10 के साथ x की घात 0 है, इसीलिए बहुपद की घात 0 रहेगी। z की घात 7 जमा z की घात 10 जमा 2, यहाँ जो चर की घात है अधिकतम 10 है, इसलिए बहुपद की घात भी 10 रहेगी। अब बच्चों हम जानेंगे कि बहुपद की घात के आधार पर बहुपद के प्रकार किस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रैखिक बहुपद की, उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों द्विघात बहुपद की, और फिर त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वह है ax जमा b। यहाँ पर जो a है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। यहाँ जो चर राशि है उसकी अधिकतम घात 1 है, इसीलिए इसे रैखिक बहुपद कहा जाता है। रैखिक बहुपद इसे इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसका जो आकार रहता है वह एक सीधी रेखा की तरह। अब हम बात करेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है वह इस प्रकार से लिखा जाता है ax की घात 2 जमा bx जमा c, जहां a कभी भी 0 के बराबर नहीं है। और अगर हम इसकी घात की बात करते हैं तो चर की घात 2 है, तो इसीलिए बच्चों यहाँ बहुपद की घात भी 2 रहेगी। त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद के अगर हम व्यापक रूप की बात करते हैं तो इस प्रकार से लिखा जाता है ax की घात 3 जमा bx की घात 2 जमा cx जमा d। यहाँ a कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। यहाँ चर की अधिकतम घात 3 है, इसलिए यहाँ बहुपद की घात भी 3 है। रैखिक बहुपद जैसे 2x जमा 4। द्विघात बहुपद जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि द्विघात बहुपद में जो अधिकतम घात 2 होती है, तो इसलिए उदाहरण के रूप में 3x की घात 2 जमा 4x जमा 6, ये भी एक द्विघात बहुपद का उदाहरण रहेगा। त्रिघात बहुपद में हम देख रहे हैं कि x की अधिकतम घात 3 है, तो इसलिए जो उदाहरण है 2x की घात 3 जमा 4x की घात 2 जमा 5x घटा 6, ये एक त्रिघात बहुपद का उदाहरण रहेगा। बहुपद के शून्य। चर का वह मान जिसके लिए बहुपद
0 के बराबर हो जाता है उन्हें बहुपद के शून्य कहा जाता है। बहुपद में जो शून्य की संख्या होती है वे घात के बराबर होती है। अब बच्चों अब हम दिए गए बहुपद के शून्य ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। px बराबर 3x बटा 6 को हल करने के लिए हम px को 0 के बराबर रखेंगे। इसलिए 3x बटा 6 बराबर 0 के रहेगा, 3x बराबर 6 के रहेगा, x बराबर 6 बटे 3, यानी 3 से 6 को काटते हुए हमें 2 प्राप्त हो जाएगा। यानी यहाँ पर px बराबर 3x बटा 6 का जो शून्य रहेगा वो है x बराबर 2। इसी प्रकार 2x घटा 8 के शून्य को ज्ञात करने के लिए हम px बराबर 0 रखेंगे। इसलिए 2x घटा 8 बराबर 0 के रहेगा, 2x बराबर 8 के रहेगा, x बराबर 8 बटे 2, यानी 2 से 8 को काटेंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा। यानी इस px बराबर 2x घटे 8 का जो शून्य है वो 4 प्राप्त होगा। दिए गए शून्य में बहुपद इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। अब बच्चों देखिए, दिए गए बहुपद x² जमा 4x जमा 4 को हम 0 के बराबर रखेंगे। गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करते हुए हम इसके गुणनखंड बनाएंगे। x² जमा 4 को हम लिखते हैं 2 जमा 2, x जमा 4 बराबर 0, x² जमा ये हो जाएगा 2x जमा 2x जमा 4 बराबर 0। पहले दोनों पदों से x कॉमन लेते हुए x जमा 2 रहेगा अंदर, जमा अगले दोनों पदों में से 2 कॉमन आ जाएगा, 2x जमा 2 बराबर 0। अब यहाँ देख रहे हैं हम कि x जमा 2 दोनों तरफ से कॉमन है तो हमने कॉमन लिया, तो हमारे पास जो रहा x जमा 2, यानी हमारे पास दोनों गुणनखंड मिल चुके हैं। अब हम x जमा 2 को 0 के बराबर रखेंगे। इसी प्रकार दूसरे को भी x जमा 2 बराबर 0 के बराबर रखेंगे तो हमें x बराबर -2 प्राप्त हो जाएगा, जो दूसरे का भी -2 के बराबर ही रहेगा। यही दोनों इस दिए गए बहुपद के शून्य होंगे। इसी प्रकार बच्चों अब हम जानेंगे कि इस बहुपद के शून्य किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। दिए गए बहुपद 4u की घात 2 जमा 8u के शून्य ज्ञात करने के लिए हम 4u की 2 जमा 8u को 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ हम दोनों पदों से 4u कॉमन लेंगे तो हमें अंदर जो बचेगा u जमा 2 बराबर 0 के रहेगा। हम देख रहे हैं कि इन तीनों फैक्टर्स के अंदर 4 तो 0 के बराबर नहीं होता, इसीलिए u बराबर 0 हो जाएगा और इसी प्रकार u जमा 2 भी बराबर 0 के रहेगा। अब u जमा 2 से हम u बराबर -2 प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यहाँ हमें जो शून्य मिल रहे हैं वो 0 और -2। तो बच्चों आज की कक्षा का जो आपका गृह कार्य यानी होमवर्क वो इस प्रकार से है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चे अपने गृह कार्य को ध्यानपूर्वक से करें। आज की वीडियो में आपने जो भी सीखा उसके आधार पर इन 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3।